तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन को रिवर माउंटेन मैप मिल चुका था, लेकिन इसके बाद उसे पता चलता है कि कुआन अब नहीं रही। ये सुनकर वो तुरंत ही फोरबिडन लैंड में आ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि थंडर एम्परर की स्पिरिट ने कुआन को मारा है। अब तभी वहां बारबेरियन सेक्ट के एक आदमी से जिन को पता चलता है कि यहाँ आए सभी लोग अभी स्वॉर्ड रेंज की तरफ गए हैं, इसलिए अब जिन भी वहीं की तरफ निकल जाता है जहां पर किंग यांग भी था, जिस पर थंडर एम्परर हमला करने वाला था। लेकिन जिन सामने आते हुए किंग यांग को बचा लेता है और रिवर माउंटेन मैप का इस्तेमाल करते हुए थंडर एम्परर को खत्म कर देता है। लेकिन ऐसा करने के बाद अचानक से वो टेलीपोर्ट होते हुए रिवर माउंटेन मैप के अंदर आ जाता है, जहां उसे मास्टर ली मिलते हैं, जिन्होंने ही उसे टेलीपोर्ट किया था। फिर वो जिन को बताते हैं कि तुमने रीइंकार्नेशन टेस्ट पास कर लिया है, अब आगे। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी मास्टर ली जिन को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे, जिस पर हैरान होते हुए जिन कहता है कि जो 50 साल मैंने यहाँ बिताए, क्या वो सब नकली थे। इस पर मास्टर ली कहते हैं कि अगर वो सब नकली होते तो तुम फ्यूचर चेंज क्यों नहीं कर पाए, आखिर अंत में कुआन तो मारी ही गई ना। और ये कहने के बाद मास्टर ली अपनी पावर से एक मिरर ओपन करते हैं, जिसमें वो जिन को फ्यूचर दिखाने लगते हैं। साथ ही उससे कहते हैं कि तुमने सभी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो होने वाला ही है उसे बदलना इतना आसान नहीं है। अब वो बताते हैं कि अब कुछ ही टाइम में अनदर वर्ल्ड में जाने वाला टेलीपोर्टेशन पोर्टल डिस्ट्रॉय होने वाला है। साथ ही वो कहते हैं कि तुमने वू फी को स्वॉर्ड रेंज जाने से मना किया था, लेकिन कुछ ही समय में रीइंफोर्समेंट के तौर पर वू फी और लॉन्ग दोनों को ही वहीं भेजा जाएगा। इसके बाद वो जिन को बताते हैं कि फ्यूचर में जिन किंग यांग और वू सुआंग दोनों को माफ कर देगा, जिसके बाद वो फ्यूचर में वो वैसे ही होंगे जैसे वो जिन की रियल टाइमिंग में थे। अब ये सब सुनकर जिन को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि अगर ऐसा ही सब होना था तो फिर मुझे फिर से टाइम में पीछे क्यों भेजा गया, और क्या मैं अब इसी तरह से सभी निर्दोष लोगों को मरते हुए देखता रहूं। इसके बाद वो कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट बदलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं इस तरह से हार भी तो नहीं मान सकता, चाहे फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं फ्यूचर बदल कर रहूंगा। ये सुनकर मास्टर ली हंसने लगते हैं। साथ ही उनकी बॉडी से एक गोल्डन कलर का ऑरा निकलता है और अचानक से वो जिन के रूप में ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसे देखकर जिन चौंक जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये असल में जिन का ही सुप्रीम रीइंकार्नेशन है। अब इसके बाद सुप्रीम जिन असली जिन को बताता है कि वो एक दूसरे टाइम एंड स्पेस से बिलोंग करता है और जिन ने जो अभी 50 साल जिए हैं वो सब कुछ वैसा ही था जैसा सुप्रीम जिन के साथ हुआ था, इसलिए सुप्रीम जिन को असली जिन के बारे में सब कुछ पता है। अब वो कहता है कि मास्टर ली ने तुम्हें बचाया और अपनी जान दे दी, लेकिन उसके बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से कम हो चुकी थी, जिस वजह से तुम्हें जाओ ने पकड़ लिया और तुम कुछ नहीं कर पाए। इस पे रियल जिन कहता है कि भले ही ये मेरा फ्यूचर हो, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा और अंत तक लड़ते रहूंगा। तो सुप्रीम जिन उसे बताता है कि इसलिए उसका रीइंकार्नेशन हुआ है। साथ ही वो जिन से कहता है कि तुम तुम्हारी डेस्टिनी बदल सकते हो और इसके लिए मैं तुम्हारे साथ कंबाइन होने को तैयार हूँ, जिससे तुम टैबू स्टेज को पार कर लोगे और फिर तुम जाओ से लड़कर उसे हरा भी सकते हो। अब सुप्रीम जिन की ये बात सुन के रियल जिन बहुत खुश हो गया था। साथ ही वो कहता है कि ठीक है, तो हमें कंबाइन हो जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे समझ में आता है कि अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम जिन डिसअपीयर हो जाएगा, जिसे सोच के वो थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन सुप्रीम जिन उससे कहता है कि तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी चुका हूँ, मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ और अब मास्टर ली भी मेरे साथ नहीं है। साथ ही होली लैंड भी वैनिश्ड हो चुका है, इसलिए इतनी जिंदगी मेरे लिए काफी है। और इतना कहते हुए सुप्रीम जिन अपनी सारी पावर्स जिन के साथ कंबाइन कर लेता है, जिससे जिन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो तुरंत ही वहां नीचे पंच मारते हुए एनर्जी को रिलीज करता है। अब थोड़ी देर बाद जिन अपनी रियल जियामू वर्ल्ड में करंट टाइमलाइन के दौरान आ जाता है, जहां जाओ अभी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट की बॉडी में जिन के सामने खड़ा हुआ था और उसने जिन को अपनी एनर्जी से पकड़ रखा था। इसके बाद वो जिन की तरफ हमला करता है, लेकिन उसी दौरान जिन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वहां बहुत ही ज्यादा एनर्जी फैलने लगी थी। साथ ही इससे जाओ का भी अटैक रुक जाता है। तो जाओ भी ये देखते हुए समझ जाता है कि जिन ब्रेक थ्रू करके टैबू स्टेज पर पहुंच चुका है, लेकिन अब इस चीज से जाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि अगर सेम टाइमलाइन को देखा जाए तो अभी मोबिंग के साथ आए उसके उन दोनों साथियों से लड़ते वक्त ही जिन ने एंशिएंट एम्परर स्टेज को हासिल किया था, जिसमें उसे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। इसके बाद जिन आगे आते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करवाया। लेकिन जिन की बड़ी बड़ी बातों से जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही जिन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है।
इस तरफ जिन भी उससे लड़ने के लिए अपने आर्मर को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी। जहां जब जाओ जिन पर हमला करता है तो जिन उसके अटैक्स को रोकने लगता है, पर जब जिन जाओ के अटैक को रोक रहा था तो जाओ देखता है कि जिन ने उसके अटैक को बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे उसे पता चलता है कि जिन अब ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अब इसके बाद जिन जाओ की तरफ अटैक करता है, जिसमें जिन को ज्यादा एडवांटेज मिल रही थी क्योंकि उसके पास ह्यूमन बॉडी थी, जिसकी मदद से वो जाओ को बहुत ही तेजी से पंच करते हुए उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो 5 एलिमेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करके कई सारी स्वॉर्ड से जाओ के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर जाओ को भी गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जिन के फॉर्मेशन को रोक देता है, जिसके बाद वो अपनी सारी एनर्जी को फाइनल अटैक के लिए गैदर करने लगता है। इस तरफ जिन ने भी रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। अब वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जहां जब उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहां उससे बहुत एनर्जी रिलीज होती है। पर इस बार भी जिन की रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जाओ का अटैक कमजोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद जिन की रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड जाओ की तरफ बढ़ने लगती है, जिसकी स्पीड बहुत तेज हो चुकी थी। लेकिन तभी जाओ को बचाने के लिए विजन आगे आ जाती है, जिसकी वजह से वो तलवार सीधा उसे जाकर लगती है। पर विजन के आगे आने के बाद भी वो तलवार उसे चीरते हुए जाओ के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वहाँ धुआं धुआं हो गया था। और जब सारी धूल हटती है तो हम देखते हैं कि जाओ की वो स्पिरिचुअल बीस्ट वाली बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिस वजह से अब वो अपने स्पिरिट फॉर्म में आ गया था। साथ ही विजन भी उसके पास ही थी। दूसरी तरफ हम हवा में जिन को देखते हैं जो नीचे आ रहा था, तो जाओ उससे कहता है कि तुमने तो सच में मुझे हरा दिया, जिस पर जिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तुमने सब कुछ सिर्फ जियामू वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए और मोबिंग को हराने के लिए किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं मोबिंग को हराऊंगा और जियामू वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद विजन जाओ से कहती है कि हम दोनों अब फ्री होने वाले हैं, जिस पर जाओ कहता है कि हाँ, पर मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ा, लेकिन आज भले ही हम दोनों मरने वाले हैं पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद विजन जिन को एक फ्लावर देते हुए कहती है कि ये मेरी लेगेसी है, तुम इसे जेनी को दे देना, जिसे जिन अपने पास रख लेता है। अब लास्ट में इस तरफ जाओ विजन से कहता है कि अगर हम फिर से भी जन्म लेते हैं तो भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और उसके इतना कहते ही वो दोनों एनर्जी बनकर वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होते हुए न्यू जियामू वर्ल्ड में आ जाता है, जहां हम डिवाइन ट्री के पास देखते हैं कि अभी जेनी और बाकी सभी गर्ल्स एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करने की कोशिश कर रही थी, जो कि न्यू जियामू वर्ल्ड और ओल्ड जियामू वर्ल्ड को कनेक्ट कर सके, ताकि वो जिन को जाओ से बचा ले। लेकिन उन्हें इस चीज में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे उन्हें लगता है कि वो ऐसा कर भी पाएंगे या नहीं। पर तभी जेनी सभी से कहती है कि भले ही हमें स्पेस के लॉस के बारे में नहीं पता, लेकिन हम कोशिश किए बिना हार नहीं मानेंगे। तभी अचानक से उनके उस फॉर्मेशन में एनर्जी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है और तभी जिन उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। अब जब जिन नीचे आता है तो वो सभी उसके पास आ जाती है और जिन से कहती है कि सेक मास्टर आप वापस लौट आए। इस पर जिन कहता है कि मैं कहाँ जाने वाला था, मुझे तो यहाँ आना ही था। लेकिन तभी अचानक से जेनी उसके करीब आते हुए उसे गले लगा लेती है, जिससे जिन को भी पता चलता है कि जेनी और बाकियों को उसकी फिक्र हो रही थी। इसलिए वो कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वैसे भी अब तो मैं वापस आ चुका हूँ। इसके बाद जिन जेनी को वही फ्लावर देते हुए कहता है कि ये मुझे विजन ने दिया था और कहा था कि अगर तुम उनके पाथ को चुनना चाहो तो तुम उनकी लेगेसी को एक्सेप्ट कर सकती हो। इस पर जेनी कहती है कि मास्टर विजन और उनके साथियों ने सब कुछ सिर्फ जियामू वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, इसलिए वो उसके पाथ को जरूर एक्सेप्ट करेगी। अब इसके बाद वो वहाँ हवा में जाकर उनकी लेगेसी यानी कि उस फ्लावर को एक्टिवेट करते हुए उसकी एनर्जी को इनहेल करना शुरू कर देती है, जिस दौरान वहाँ पर एक याओची फॉर्मेशन बनता है जो कि बहुत पावरफुल था, जिसे देखकर जिन बोलता है कि ये याओची फॉर्मेशन है। विजन को बहुत अच्छी तरह से याओची टेक्निक्स आती थी, इसका मतलब जरूर वो याओची की मदर होंगी। अब जेनी ने उस एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो अब टैबू स्टेज पर पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही जिन भी हवा में उड़ के जेनी का हाथ पकड़ता है, जिसके बाद वो दोनों ही टेलीपोर्ट होते हुए विजन की बनाई हुई स्मॉल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये देखकर जिन कहता है कि ये जगह सच में तुम्हारी तरह कितनी ज्यादा सुंदर है। और अब उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।